जय बागेश्वर बालाजी महाराज की दोस्तों, आज हम आपको ले चलने वाले हैं उस अद्भुत और चमत्कारी धाम की ओर, जहां विश्वास बोलता है, जहां भक्ति झलकती है और जहां हर दुखी इंसान को नई उम्मीद की किरण मिलती है। यह है बागेश्वर धाम सरकार, मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के गढ़ा गांव में स्थित वो पवित्र स्थान, जहां आज लाखों करोड़ों श्रद्धालु अपनी मनोकामनाएं लेकर आते हैं और लौटते हैं तो बस एक ही भाव से, जय बागेश्वर बालाजी महाराज की। कहते हैं जब किसी के जीवन में अंधकार छा जाता है, जब हर दिशा में निराशा होती है, तब ईश्वर कोई न कोई माध्यम बनाकर उसकी राह दिखाते हैं। और यही माध्यम आज हमारे युग में बने हैं। बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज। बागेश्वर धाम का इतिहास केवल एक मंदिर की कहानी नहीं है, यह भक्ति, श्रद्धा और विश्वास का जीवंत उदाहरण है। धाम का नाम पड़ा बागेश्वर बालाजी महाराज के नाम पर, जो हनुमान जी का दिव्य रूप माने जाते हैं। कहा जाता है कि सदियों पहले इस स्थान पर तपस्वियों ने घोर साधना की थी और यहाँ की भूमि में स्वयं भगवान हनुमान का वास है। यहाँ जो पीठ है वह वही स्थान है जहाँ भक्तों की समस्याओं का समाधान किया जाता है, जहाँ बिना बोले ही महाराज उनके मन की बात जान लेते हैं। ऐसा विश्वास है कि यहाँ आने वाला कोई भी भक्त खाली हाथ नहीं लौटता। कई भक्त बताते हैं बिना कुछ कहे ही हमारे जीवन की हर परेशानी का हल मिल गया, क्योंकि यहाँ केवल ईश्वर की शक्ति नहीं बल्कि सच्चे विश्वास की अनुभूति होती है। अब बात करते हैं उस दिव्य आत्मा की, जिन्होंने इस धाम को घर घर तक पहुंचाया। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का जन्म 4 जुलाई 1996 को मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के गढ़ा गांव में हुआ। उनके पिता पंडित रामकृष्ण शास्त्री जी और माता सरोज गर्ग जी दोनों ही अत्यंत धार्मिक प्रवृत्ति के थे। बचपन से ही धीरेन्द्र जी में भक्ति, संस्कार और भगवान के प्रति अटूट विश्वास था। उनके दादा सेतुलाल गर्ग जी स्वयं बागेश्वर बालाजी के अनन्य भक्त थे और उन्होंने ही धीरेन्द्र जी के भीतर बालाजी की भक्ति के बीज बोए। बचपन में जब बाकी बच्चे खेलकूद में व्यस्त रहते, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री घंटों मंदिर में बैठकर रामायण और हनुमान चालीसा का पाठ किया करते। कहा जाता है कि महज 9 वर्ष की आयु में उन्होंने पहला प्रवचन दिया था और उसी समय गांव वालों ने महसूस किया कि यह बच्चा कोई साधारण नहीं बल्कि भगवान का भेजा हुआ दूत है। धीरे धीरे उम्र बढ़ी और साथ में बढ़ी भक्ति की गहराई। धीरेन्द्र जी ने बागेश्वर बालाजी की सेवा में स्वयं को समर्पित कर दिया। उन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया, लोगों को भक्ति, संस्कार और सत्य की राह पर ले जाना। उन्होंने प्रवचनों के माध्यम से बताया कि जीवन में सबसे बड़ी शक्ति विश्वास है। जो अपने ईश्वर पर सच्चे मन से विश्वास रखता है, उसके लिए कोई असंभव नहीं। आज जब भी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी दिव्य दरबार लगाते हैं तो हजारों लोग उमड़ पड़ते हैं। कहते हैं बिना बोले ही वो किसी के मन की बात जान लेते हैं। उनकी बोली में वो शक्ति है जो आंसुओं को मुस्कान में बदल देती है। वो कहते हैं यह मेरी शक्ति नहीं, यह बागेश्वर बालाजी महाराज की कृपा है। कई लोगों ने अपने अनुभव साझा किए हैं। कोई असाध्य बीमारी से मुक्त हुआ, कोई नौकरी पाई, कोई टूटे रिश्ते को जोड़ा गया और किसी की किस्मत ही पलट गई। लोग कहते हैं जहां विज्ञान रुक जाता है वहां विश्वास शुरू होता है, और बागेश्वर धाम में यह विश्वास हर रोज नया चमत्कार करता है। धाम में अर्जी प्रणाली बहुत प्रसिद्ध है। भक्त अपने मन की इच्छा को कागज पर लिखकर वहां जमा करते हैं और फिर जब बाले बाबा की कृपा होती है, वह मनोकामना पूरी हो जाती है। धाम में रोज लाखों अर्जी आती है। कोई नौकरी चाहता है, कोई संतान, कोई शांति, और आश्चर्यजनक रूप से कई भक्त बताते हैं हमारी हर इच्छा पूरी हुई। जब कोई बड़ा होता है तो उसके साथ विवाद भी आते हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने भी बहुत आलोचनाएं झेली। कुछ लोगों ने उन्हें चुनौती दी, कुछ ने कहा यह चमत्कार नहीं, मनोविज्ञान है। लेकिन धीरेन्द्र जी ने हर बार शांतिपूर्वक कहा, मैं कुछ नहीं करता, सब बालाजी महाराज करते हैं, मैं तो बस माध्यम हूँ। उन्होंने अपने जीवन से यह सिखाया कि आलोचना से डरना नहीं चाहिए। अगर आपका मार्ग सत्य है तो ईश्वर स्वयं रक्षा करेंगे। बागेश्वर धाम सिर्फ भक्ति का केंद्र नहीं है, यह समाज सेवा का भी प्रतीक है।
यहाँ हर साल अन्न क्षेत्र चलता है, जहाँ हजारों लोगों को निशुल्क भोजन दिया जाता है। गरीब बच्चों की शिक्षा, जरूरतमंदों की सहायता और गौ सेवा, यह सब बागेश्वर धाम का अभिन्न हिस्सा है। धीरेन्द्र जी हमेशा कहते हैं, भक्ति का मतलब केवल पूजा नहीं, सेवा भी है। उनका लक्ष्य है सनातन धर्म का प्रचार, राष्ट्र प्रेम का प्रसार और हर दिल में ईश्वर के प्रति प्रेम जगाना। आज के युवा जो दिशा खोज रहे हैं, उनके लिए धीरेन्द्र जी मार्गदर्शक हैं। वो कहते हैं, अगर तुम अपने धर्म से जुड़ोगे, अपने कर्म से सच्चे रहोगे, तो सफलता तुम्हारे चरण चूमेगी। उनके प्रवचनों में न केवल धार्मिकता है, बल्कि जीवन के गहरे सत्य भी छिपे हैं। उन्होंने लाखों युवाओं को नशा छोड़ने, माता पिता का आदर करने और भारतीय संस्कृति को अपनाने के लिए प्रेरित किया है। आज बागेश्वर धाम एक विशाल तीर्थ स्थल बन चुका है। हर सप्ताह लाखों श्रद्धालु यहाँ पहुंचते हैं। मंदिर परिसर में सुंदर हनुमान जी की विशाल मूर्ति है, भव्य सभागार है और चारों ओर गूंजता है, जय बागेश्वर बालाजी महाराज की। यह स्थान अब केवल छतरपुर की सीमा में नहीं, बल्कि पूरे भारत में भक्ति का केंद्र बन चुका है। यहाँ जो वातावरण है वह अद्भुत है। एक तरफ मंत्रोच्चारण, दूसरी ओर ढोल नगाड़ों की आवाज और बीच में भक्तों की आंखों में आस्था की चमक। यह दृश्य किसी को भी भाव विभोर कर देता है। बागेश्वर धाम केवल मंदिर नहीं, यह एक संदेश है कि अगर आप सच्चे मन से भगवान को पुकारेंगे तो वो जरूर सुनेंगे। यह धाम बताता है कि शक्ति हमारे भीतर है, बस उसे जगाने की जरूरत है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी कहते हैं, ईश्वर से डरना नहीं, ईश्वर से जुड़ना सीखो। भक्ति कोई व्यापार नहीं, यह आत्मा की यात्रा है। दोस्तों, बागेश्वर धाम की यह कहानी हमें बताती है कि जब जीवन में सब कुछ बिखर जाए तो बस एक बार सच्चे मन से पुकारो, जय बागेश्वर बालाजी महाराज की, और देखना आपके जीवन की हर अंधेरी राह उजाले में बदल जाएगी। जब विश्वास पक्का हो तो किस्मत भी झुक जाती है, और जब आशीर्वाद वाले बाबा का हो तो असंभव भी संभव बन जाता है। अगर आपको भी बागेश्वर धाम पर विश्वास है, अगर आपने भी बालाजी महाराज का नाम लेकर कभी अपनी मनोकामना मांगी है, तो अभी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि हर घर में बालाजी का नाम पहुंचे, और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल नॉलेज विद डेव को, क्योंकि यहाँ हम हर बार लाते हैं ऐसी ही प्रेरक और अद्भुत कहानियां जो आपके हृदय को छू जाएंगी। अंत में बस यही कहूंगा, जहां विश्वास है वहां भगवान है, और जहां भगवान है वहां बागेश्वर धाम है। जय बागेश्वर बालाजी महाराज की।